जय माता दी, राधे राधे। आज इस वीडियो में जानेंगे दीपक में फूल बनने के दौरान अलग अलग आकृतियों का बनना क्या संकेत है, क्या इसका अर्थ है। जैसे कि हम लोगों की पूजा सफल हो चुकी है, यह संकेत देता है जब दीपक में फूल बनता है। हम कोई व्रत कर रहे हों, कोई पूजा कर रहे हैं, कोई जाप कर रहे हैं या किसी भी तरह का हवन इत्यादि कर रहे हैं या माता रानी के नाम के जयकारे लगा रहे हैं, किसी भी रूप में हो सकता है। तो अचानक से देखते हैं कि दीपक में फूल बन रहा है। मन बेहद प्रफुल्लित हो उठता है जब भी दीपक में फूल बनता है। भगवान हमारे साथ हैं। यह सुखद एहसास हमेशा जीवन को, मन को प्रभावित करता है, खुश करता है। यह मानिए मेरी यह खुद की कल्पना है जो मेरे अंदर से जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ आप सबके लिए, तब यह बोल है ना खुद ब खुद प्रदर्शित हो उठते हैं। इसके पश्चात जो है जब भी दीपक में फूल बनता है, कभी नाग की शेप बनती है, कभी जो है वह त्रिशूल की शेप बनती है, कभी गणेश जी महाराज। एक बार क्या हुआ कि गणेश जी महाराज स्वयं, मैंने ये ध्यान है कि गणेश चतुर्थी, इस साल की बात है, गणेश चतुर्थी के समय में जो है दीपक है जब लास्ट की अवस्था में था जलने के पश्चात, खुद ही नीचे गिर गया दीपक में ही, और उसमें कुछ इस तरह से आकृतियाँ उभरी कि वह गणेश जी को प्रदर्शित कर रही थी। तो इसी तरह से अलग अलग आकृतियाँ, चांद की आकृति, पंखुड़ियाँ बनती हैं कई बार एक साथ, कई बार जो है वह आँख के फूल की सी आकृति बनती है, कभी जो है डमरू का सा आकार आता है एक सम से, एक जगह से अलग। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और कभी कभी संघ की से आकृति बनती है। अलग अलग स्वरूप बनते हैं, आखिर उसका क्या अर्थ होता है। जैसे कि दीपक में फूल बनना शुभता का प्रतीक है, यह सब हम जानते ही हैं। इसके पश्चात जो अलग अलग शेप होती हैं उनका क्या अर्थ है। जैसे कि भगवान शिव को प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले आप कल्पना कीजिए कि क्या है। भगवान शिव जो है हाथ में डमरू विराजमान है, उनके चंद्रमा है, नाग की आकृति है, साथ ही अलग अलग उनको आकृतियाँ जो प्रदर्शित करती है। श्री हरि विष्णु को प्रदर्शित करने के शंख होता है, साथ ही कृष्णा जी को प्रदर्शित करने के लिए उनकी बांसुरी होती है या मोर पंख होता है। माता रानी के लिए त्रिशूल माना जाता है, सबसे प्रमुख त्रिशूल को माता रानी के लिए माना जाता है। तो इसी तरह से भगवान अपने चिन्हों के माध्यम से उन्हें प्रदर्शित करने के लिए, जैसे किसी, आप यह मानिए किसी कंपनी का एक विशेष लोगो होता है, सरल शब्दों में बात कहें तो उसी तरह से भगवान के भी कुछ चिन्ह होते हैं जो दीपक में आकर बैठ जाते हैं और हमें शुभ संकेत देते हैं। तो लगा लीजिए कि आप, जैसे डमरू है वह भगवान शिव का है, आँख का फूल, आँख की जो फूल है उस तरह का बन जाता है तो वह भगवान शिव को प्रदर्शित कर रहा है। आप भगवान शिव को जाप करते हैं या उनके नाम का मंत्र पढ़ते हैं या जो है भगवान शिव के उपासक हैं, साथ ही कोई प्रदोष व्रत कर रहे हैं या भगवान शिव के व्रत कर रहे हैं, तो यह मानिए कि यह भगवान शिव को प्रदर्शित कर रहा है। वहीं दूसरी ओर दीपक में त्रिशूल की आकृति बन रही है तो यह माता रानी का स्वरूप है, यह मानिए। इसके साथ ही श्री हरि विष्णु का जो द्योतक है, जिसे प्रतीक के रूप में शंख इत्यादि मान लीजिए। इस तरह से जो भगवान के चिन्ह होते हैं वह दीपक में आकर बैठ जाएंगे। इस तरह से इसका आकलन किया जाता है। यह सब संकेतों के रूप में जाने जाते हैं कि भगवान अपनी जो है विशेष कृपा हम सब पर संकेतों के माध्यम से, यह एक तरह का शुभ संकेत है और उन संकेतों में अलग अलग शेप का बनना उन्हें प्रदर्शित कर रहा है। इस तरह से यह माना जाता है कि दीपक में जो फूल हैं वह किस शेप के बन रहे हैं, किस तरह से बन रहे हैं, यह उन्हीं देवताओं के चिन्ह हैं जो कि हम कहीं ना कहीं उनका नाम लेते हैं, कहीं ना कहीं उनका जाप करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं। जैसे गुरुवार के दिन हम कहीं ना कहीं श्री हरि विष्णु का नाम, शनिवार के दिन शनिदेव का नाम लेते हैं। इसी तरह से सारे हम देवी देवताओं का कहीं ना कहीं रोजाना पूजा में नाम लेते हैं। वह हमारे दीपक में आकर विराजमान होते हैं और हमें शुभ संकेत देते हैं। जैसे आपकी कुल देवी देवता हैं, आप याद कीजिए गांव में उनकी आकृति किस तरह से है, तो वह आपके दीपक में आकर बैठ जाते हैं। आपके पितृ, उनको याद कीजिए, उनका जो शेप है वह हमारे दीपक में आकर बैठ जाता है। यह मानिए इस तरह से दीपक में फूल बनने का यह अर्थ होता है। वीडियो आपके लिए यूजुअल रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे।